Hello students, welcome in my YouTube channel. In the previous video of class 10th history, we studied about the colonialism and the colonialism in the late 19th century. In this sequence, in this series, in this video, we will study about the situation of Africa, how and why Europeans were attracted to Africa in the late 19th century. Yes, European countries were being attracted to Africa in the late 19th century. So first of all, one question must be raised in our mind that what was the causes, what was the reason behind that कि European countries were being attracted to the African countries. So what were the causes? So first of all, we will know about that. Africa has vast resources of land and minerals. अफ्रीका में लैंड और मिनरल्स यानी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सफुल कंटिनेंट है अफ्रीका. यूरोपियंस वर hoping to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. यूरोपियंस चाहते थे कि अफ्रीका के लैंड्स पर जो इतना लैंड रिसोर्स वहां पे है उस पे प्लांटेशंस एस्टेब्लिश करें, प्लांटेशन स्टार्ट करें और जो मिनरल्स अवेलेबल हैं उनके लिए वहां माइंस बनाई जाए, उनमें माइनिंग कराई जाए और मिनरल्स को यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाए. क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज थे वो अपने कंट्रीज में इन मिनरल्स को अगर एक्सपोर्ट करते और वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, इसका बहुत अच्छे से वो यूज करते, इस्तेमाल करते और अपनी इकोनॉमी को बहुत ही स्ट्रांग बनाते. ओके, दे फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस. लेकिन जब ये यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका में आई तो यहाँ इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यहाँ जो अफ्रीकन लोकल्स थे वो सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहते थे. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीका में पहले से ही इतना सारा रिसोर्स था, इतने सारे तरीके थे उनके पास लाइवलीहुड के कि उन्हें पैसों के लिए, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और वे ऐसा करना भी नहीं चाहते थे. वे चाहते थे कि इंडिपेंडेंटली वे अपने रिसोर्सेज से ही अपना लाइवलीहुड अर्न करें. तो यहाँ यूरोपियन कंट्रीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि काम करने वाले लोगों की काफी कमी थी. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज नॉट टेकन प्लेस इन अफ्रीका. दीज कंट्रीज वर बैकवर्ड. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो यूरोप में हो चुका था लेकिन अफ्रीका में अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए अफ्रीकन कंट्री जो थी, अफ्रीका में जो भी लोग थे वो काफी बैकवर्ड थे, उनकी सोसाइटीज भी बैकवर्ड थी. अभी भी वो पुराने तरीकों से जी रहे थे, पुराने तरीकों में उनका विश्वास था. इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर जो थे वो वेजेस के लिए काम करना नहीं चाहते थे. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तो हुआ कि क्यों आए यूरोपियंस, क्यों अट्रैक्ट हुए, क्यों, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम आई कि कोई काम नहीं करना चाहता था यहाँ. अब आती है बात कि फिर आखिर कैसे इन यूरोपियन कंट्रीज ने इस लेबर के शॉर्टेज के प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया. ठीक है, तो अब हम उसके बारे में जानते हैं. ठीक है students, so after that we have to know that how the Europeans made it possible for recruitment of labor in Africa. कि अब अफ्रीका में आपने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी. लोग काम करना नहीं चाहते थे, उनके पास अपना लैंड था, अपने कैटल थे, अपना रिसोर्सेज था, तो वो उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहते थे, वो सैलरी के लिए काम करना नहीं चाहते थे. तो फिर इन यूरोपियंस ने क्या किया? तो देन लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेवी टैक्सेस वेयर इम्पोज्ड. बहुत ही हेवी टैक्स लगाया गया लोगों के ऊपर, बिकॉज इन लोगों ने तो कॉलोनियल रूल वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया था. And now after the establishing of colonial rules there, they were taking the taxes, they were collecting the taxes. वे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे और टैक्स को इम्पोज भी कर रहे थे. तो टैक्स को जब इम्पोज कर रहे थे इन्होंने काफी हेवी टैक्सेस लगा दिए ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता है, वो लेबर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए टैक्स देना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए. ठीक है.
नेक्स्ट वाज ओनली वन मेंबर वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, अदर वेयर थ्रोन इन द लेबर मार्केट। हर एक फैमिली में केवल एक मेंबर को के लिए ये अलाउड था कि वो अपने लैंड पे वर्क करे, अपनी जगह पे काम करे। लेकिन इसकी शर्त ये थी कि अगर एक इंसान, सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, अगर उनमें से एक मेंबर अपनी जमीन पे काम कर रहा है तो बाकी के 4 मेंबर्स लेबर मार्केट में काम करेंगे। ये कंडीशन लगा दी गई। नेक्स्ट वर्स, मैं इसको छोड़ रही हूँ, सेकेंड वाले को, थर्ड वाले को। नेक्स्ट वर्स, द माइन वर्कर्स वेयर कन्फाइंड टू कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। जो माइंस में काम करने वाले जो थे उनको कह दिया गया कि अब आप इस कंपाउंड के अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर जाके आपको फ्रीली घूमना, आप मूव नहीं कर सकते फ्रीली। यानी एक तरह से उन्हें उस कैंपस के अंदर कैद कर दिया गया। बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उन पे इम्पोज कर दिए गए। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरह से रूल्स से बांध दिया गया सबको, कंडीशन से, शर्तों से बांध दिया गया कि अब वो मजबूर थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और एक काम जो इन यूरोपियंस ने किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी अफ्रीकन इस बात के लिए मजबूर हो गए कि उन्हें प्लांटेशंस और माइंस में काम करना ही पड़ा। वो क्या था, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी इच्छा होगी, आप कहेंगे, आप अगर ऐसा मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर ऐसा आपको लगे तो मैं रेंडर पेस्ट पे भी एक अलग इसके क्वेश्चंस जो आते हैं इंपॉर्टेंट, उसका ही मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगी। तो ये रेंडर पेस्ट एक कैटल प्लेग था जिसे स्प्रेड किया गया यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा अफ्रीका में। ठीक है, ये एक कैटल डिजीज था, एक तरह का कैटल प्लेग था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको फैलाया गया अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे उनके पास बहुत सारा कैटल यानी बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, लाइफ स्टॉक हुआ करता था, और इस लाइफ स्टॉक पे वो काफी हद तक डिपेंड थे अपने लाइवलीहुड के लिए। तो अब ये जो कैटल प्लेग की बीमारी आई, इससे क्या हुआ, इससे अफ्रीका का 90% लाइफ स्टॉक खत्म हो गया, यानी जानवर मर गए। तो मजबूर होकर के अब जो भी अफ्रीकन लोकल्स थे उनको मजबूर होकर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और उन्हें प्लांटेशंस की तरफ मूव करना ही पड़ा। तो ये था अफ्रीका में किस तरीके से कॉलोनियल रूल आया, फिर कैसे वहां पे प्लांटेशंस हुए, कैसे वहां लेबर रिक्रूट किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।